आज की क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस होंगे और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ है और तुम्हें ये बताना है कि फाइंड पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड नियरेस्ट 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट क्या है। मान लो I1 है, I1 भी बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है यू हैव टू कैलकुलेट पावर सप्लाइड बाय बैटरी और सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। और I1 तुम्हें दिख रहा है इस वाले ब्रांच में करंट, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट को एनालाइज किया जाए। तो सर्किट में इनफाइनाइट रजिस्टर्स है, लेकिन एक बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ क्या है कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम रिपीट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तुम्हें समझाते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा तुम्हें। सपोज ऐसा दिया है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो एक चीज़ समझो, अगर एक एक्स को हटा दें तो ये जो हम सर्कल में बना के रखे हैं वो है क्या? ये y ही है। ये क्या है? y ही है। कैसे y है? अच्छा, एक अगर x को हम मिटा दें, एक x को मिटा दें, ठीक है, ये वाला x को हम मिटा दें तो तुम्हें दिखेगा क्या? तुम्हें ऐसे दिखेगा, इसका पावर इसका पावर इसका पावर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और ये है क्या चीज बताओ तो? y है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस तरह से इसका पावर इसका पावर इसका पावर इसका पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी दिया रहे तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर ऑफ वाई। क्या लिख सकते कि नहीं? बोलो। एक एक्स को हटा दिए तो ये तो वाई ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज ऐसा दिया था y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ ए डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसमें भी अगर एक एक्स का पावर ए को हटा दें कोई फर्क पड़ेगा बताओ तो? नहीं सर। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ वाई। अच्छा चलो इसका एक और एग्जांपल देते हैं। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र में कितना पानी बचेगा? लगभग एक पानी रहेगा सर। लगभग लगभग उतना ही रहेगा उतना ही रहेगा लगभग। लगभग क्या बोल रहे हो जी? ठीक है, समुद्र में से पूरा एक टंकी पानी निकाल लो, एक टंकी क्या 10 टंकी पानी निकाल लो, उतना ही रहेगा पानी, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं बोलेंगे कि समुद्र में से 10 टंकी पानी कम हो गया। तो वही तो चीज़ है ना यहाँ पे, y इक्वल टू इसका पावर इसका पावर इसका पावर इसका पावर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकालनी है, क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र तो समुद्र ही रहेगा ना। सिमिलरली यहाँ पे है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिए तो समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। बाकी लोग को चमका? ठीक है। अब देखो, मान लो कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट, इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है? आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाला ब्रांच को हटा देते हैं, ठीक है, और तुमसे पूछे यहां से लेके यहां तक का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सेम ही होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट है तो इसके क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट ही होगा,
इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी कैपिटल आर मान लो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल आर मान ली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान ली। ठीक है, अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये वाला डायग्राम और जो गिवन डायग्राम है दोनों सेम है या डिफरेंट है? इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, सेम ही है। अब देखो, R और 2 आपस में पैरेलल में है। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट 1 के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो R और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R अपॉन 2 प्लस R। ठीक है, उसके साथ 1 का सीरीज। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू R। अच्छा, बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पहले ये बताओ? R है। यस। ठीक है, बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, लेकिन अभी हम लोग को दिख रहा है 3 रजिस्टर्स से, इसमें से 2 पैरेलल में है और 1 सीरीज में है। ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट ओवरऑल क्या होना चाहिए? बैटरी के क्रॉस का रेजिस्टेंस जो कि R होगा, तो वही तो लिखे हैं। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, अब एलसीएम लो, तो 2 प्लस R 2R, 2 प्लस R इक्वल टू R। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 प्लस 3R और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, तो 2R प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक तरफ लेके चले जाओ, तो R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा, तो मिलेगा R माइनस 2 इंटू R प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा R इक्वल टू माइनस 1 और 2। ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? जो हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इससे हम R इक्वल टू क्या लेंगे? 2 ओम लेंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया तो हम लोग करंट सप्लाइड बाय बैटरी बता सकते हैं और पावर सप्लाइड बाय बैटरी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि करंट सप्लाइड बाय बैटरी इज I। ठीक है, तो I इक्वल टू होगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी, I इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। E तो E होगा, R इक्विवेलेंट R है। ठीक है, E दिया हुआ है 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आया 2, मतलब कि 3 एम्पीयर। ठीक है, दिस इज करंट सप्लाइड बाय बैटरी। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? ऐसे पावर सप्लाइड बाय बैटरी हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यूजिंग दिस V स्क्वायर बाय E स्क्वायर बाय R। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज E स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, और E का वैल्यू कितना है? 6, R निकला है 2, तो मिलेगा 18 वाट। ठीक है, अगर E इंटू आई करोगे तब भी 18 वाट ही आएगा, है ना? तो पावर सप्लाई बाय बैटरी इज 18 वाट। अब एक और क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि I1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसी का तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें I1 का वैल्यू बताना है। ठीक है, और करंट सप्लाई बाय बैटरी निकल चुका है I। ठीक है, अच्छा, ये I 2 पार्ट में बटेगा, एक I1 में बटेगा और एक I2 में बटेगा। ठीक है, तो दिस इज करंट डिवाइडर सर्किट, है ना? अगर करंट डिवाइडर सर्किट है तो I1 इक्वल टू न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे बताओ तो तुम लोग? R1 लिखेंगे कि R2 लिखेंगे? R2 और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, R2 होगा R, R1 है 2, R2 है R, और I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू 3 निकला था। ठीक है, 3 एम्पीयर। R लकली 2 ही था,
तो इतना काम भी करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, दिस इज 1.5 एम्पियर। वैसे देखो आर का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ भी अगर 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, तो ये जो करंट है ये इक्वली डिवाइड होगा दोनों पार्ट में। अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो डायरेक्ट इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, करंट डिवाइडर सर्किट भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लिए। अगर जब भी इस तरह का इनफाइनाइट सर्किट मिले जहां पे कुछ चीज बार बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट आर मान लो। ठीक है, और एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दो, तो जो रिमेनिंग बचेगा उसका इक्विवेलेंट भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, फिर सर्किट सिंप्लीफाई कर दो, मतलब इस तरह का एक दोबारा सर्किट बनाओ। ठीक है, और फिर इक्विवेलेंट निकाल लो बैटरी के क्रॉस, और उस इक्विवेलेंट को आर से इक्वेट कर लो और सॉल्व कर दो। वहां से जनरली आर का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। तो हम लोग को बस पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिपीट, मतलब फिर से वही दो पार्ट, पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड करंट थ्रू नियरेस्ट 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो फिर से देखो कुछ चीज रिपीट कर रहा है, तो 1 to 1 रिपीट कर रहा है ना, 1 to 1 ये वाला, फिर नेक्स्ट 1 to 1, फिर नेक्स्ट 1 to 1, ये रिपीट करते जा रहा है। वंस अगेन हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर मान लेंगे, मतलब बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या मान लिए, आर मान लिए। ठीक है, तो सुजीत इसके क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा, आर ही होगा, आर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसा होगा। देखो यहाँ पे वंस अगेन आर और 2 किसी में है, पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2R अपॉन R प्लस 2, और उसके साथ 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो +1 + 1 2, और इक्वल टू क्या होगा, बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज R। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2R + 2R + 4 इक्वल टू R² + 2R। ठीक है, तो R² - 2R -4 = 0। ठीक है, मिडिल टर्म अब ब्रेक नहीं होगा, R = -B ± √B² -4AC अपॉन 2A, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, तो 2 ± 2√5 अपॉन 2, तो R का 2 वैल्यू आएगा, एक मिलेगा 1 + √5 और एक मिलेगा 1 - √5, तो 1 - √5 निगेटिव आएगा, तो इसलिए R का वैल्यू क्या होगा, 1 + √5 ओम। ठीक है, √5 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होगा जी, या किन्हीं को याद है, 2.3 लगभग सर। 2.3, चलो 2.3 मान लेते हैं, तो 3.3 ओम, R इक्विवेलेंट हो गया 3.3 ओम। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या होगा, E² अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो E6 है, R इक्विवेलेंट 3.3। ठीक है, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा, इधर 1.1 हो जाएगा, 12 अपॉन 1.1, 10 पॉइंट कुछ होना चाहिए। ठीक है, 10 पॉइंट कितना होगा, 10.4 है सर, 10.8 10.8 हो जाएगा। अब एक और पार्ट मांगा है, क्या मांगा है, I1 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, I का वैल्यू कैलकुलेट कर लो और फिर I1 निकाल लो करंट डिवाइडर सर्किट से। तो सेकेंड पार्ट हम नहीं बता रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी। अब दिमाग लगा जाए, क्या यहाँ पे रिपीटिंग दिख रहा है, नहीं सर, नहीं दिख रहा है, जीपी में जीपी में।
जीपी में, राइट, जीपी में। ठीक है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। ठीक है, तो ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। ठीक है, अब मान लो कि बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट आपसे पूछे, ठीक है, और सब में से 2 कॉमन निकाल लो, सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या वो पुराना वाला सर्किट आएगा कि नहीं आएगा? सब में से 2 कॉमन निकालो तब बोल रहे हैं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट होगा 2R। अगर बैटरी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लें, तो जो दोबारा हम ये वाला बनाए हैं यहाँ से, इसके इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? 2R होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सब में से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो बैटरी के क्रॉस वाला सर्किट ही दिखेगा। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद में बैटरी के क्रॉस वाला ही सर्किट दिखेगा। तो अगर बैटरी के क्रॉस R है, तो अगर इन दोनों 1 ओम को छोड़ दें तो जो बचेगा उसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R होगा। क्लियर है कि इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम सर्किट रीड्रॉ करेंगे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, 2R। अब तुम लोग तेज हो गए। ठीक, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 2R/2R + 1। 2R/2R + 1। ठीक है, और O 1 के साथ सीरीज में है, तो 2R/2R + 1 + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। 4R + 1। ठीक है, इक्वल टू R लिखेंगे। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? नहीं। अब अगर सिंप्लीफाई करें LHS में, तो 2R + 2R + 1, RHS में 2R² + R। ठीक है, तो सबको एक तरफ ले गए, तो 2R² - 3R - 1 = 0। तो R = -B प्लस माइनस √B² -4AC अपॉन 2A। तो 3 + -√17 अपॉन 4। तो R का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो 3 + √17 अपॉन 4। रजत, √17 अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए? देखो, √16 कितना होता है? 4.12 होगा सर। हाँ, 4.1 होगा। ठीक है, तो 7.1/4। चलो अब 7.2 मान लो इसको, तो 1.8 के करीब आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 ओम है, अप्रॉक्सीमेटली है 1.75 या कुछ होगा आंसर। ठीक है, तो 1.8 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तुमसे मांगा क्या है? करंट सप्लाइड बाय बैटरी। तो करंट सप्लाइड बाय बैटरी क्या होगा? I = E अपॉन R इक्विवेलेंट। E है 6 3 18 होता है ना, तो 10/3 आएगा, तो 3.33 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब नहीं सर। नहीं।